संसार में कभी भी अपनी शक्ति, बल, उपाधि और वर्चस्व के अहंकार में किसी और व्यक्ति को निर्बल और बलहीन नहीं समझना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बलहीन और दुर्बल क्यों न हो, क्योंकि इस संसार में हर एक प्राणी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो इस संसार में अपनी भूमिका निभाता है। जब भी कोई प्राणी अहंकार में विवेकहीन होकर इसके विरुद्ध जाता है तो उसके परिणाम घातक होते हैं। अरे बंधु, रात हो गई है, कहीं ऐसा ना हो नरभक्षी दानव हमें मार डाले। चलो यहां से बाहर निकलते हैं। हम यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? उस नरभक्षी दानव ने मेरे पति को मार दिया। हमें बहुत दुख है कि वो दानव हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या कर रहा है और हमारे सैनिकों से अभी तक नहीं ढूंढ पाए। परंतु आप लोग चिंता ना करें, हम स्वयं जंगल जाएंगे और रात भर पहरा देकर उस दानव को मार डालेंगे। और रात भर पहरा देकर उस दानव को मार डालेंगे। हे न्याय के देवता, आप हमारे साथ क्या अन्याय कर रहे हैं? इस राज्य की रानी होने के नाते
हम ये कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारी इस निर्दोष प्रजा की हत्या कोई और नहीं, स्वयं उनके राजा कर रहे हैं। इस राज्य की रानी होने के नाते हम ये कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारी इस निर्दोष प्रजा की हत्या कोई और नहीं, स्वयं उनके राजा कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पति इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। शनिदेव, अब हम अपने पति के इस अन्याय को और सहन नहीं करेंगे। हम अब किसी और निर्दोष की हत्या नहीं होने देंगे। आज या तो हम स्वयं मरेंगे या हमारे हाथों हमारा सुहाग मिट जाएगा। आज या तो हम स्वयं मरेंगे या हमारे हाथों हमारा सुहाग मिट जाएगा। समाप्त कर देंगे अब उस नरभक्षी दानव को। धन्य हो तुम रानी स्नेहलता। तुम्हारी तरह न्याय और धर्म की रक्षा करने वालों का ये संसार सदा ऋणी रहा है और सदा ऋणी रहेगा। किंतु तुम नहीं जानती कि राजा राजन, ये अभद्रता क्यों? यह है तुम्हारा असली रूप। नहीं, राजन, राजन, ऐसा अनर्थ मत करो।
तुम्हें अब भी अपना अपराध स्वीकार नहीं है? राजन, आपने हम निरपराध पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक राजा का धर्म होता है कि वो सत्य को जाने बिना किसी को भी दंडित ना करे, किंतु आपने दानव जैसा कर्म किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय होने तक तुम नरभक्षी दानव बनकर जियोगे। यही मेरा श्राप है। तुम नरभक्षी दानव बनकर जियोगे। यही मेरा श्राप है। से प्रत्येक रात तुम्हारा यही रूप होगा। तुम इसी रूप में जियोगे। इसी रूप में। हाँ, तुम्हें तुम्हारा असली रूप याद नहीं रहेगा। क्षमा कर दो ऋषिवर, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। हमारा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता। इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा, किंतु यह कम अवश्य हो सकता है। जिस दिन आपको हमारे जैसा कोई सात्विक, शक्तिहीन और दुर्बल मनुष्य मिलेगा, जो तुम्हारे दानव रूप में होने के बाद भी तुम्हारा सामना करेगा और वो अपने आप को तुम्हें समर्पित करने को तत्पर होगा, उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह सत्य है कि क्रोध से बड़ा शत्रु मनुष्य का है ही नहीं। इसीलिए राजा सौदार क्रोधवश की गई अपनी भूल का दंड आज तक भोग रहे हैं। तुम लोग जाओ, बाकी सैनिकों की सहायता करो। हम यहां अकेले संभाल लेंगे। जाओ। ये कौन देवी है? देवी, कौन हैं आप? और इस समय इस जंगल में आप कहां जा रही हैं? महाराज, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए पास के गांव में वैद्य जी को लेने जा रही हूँ। चलिए, हम आपको ये जंगल पार करा देते हैं। आइए।
हाथों होगा। आज के बाद हम आपको किसी और निर्दोष के प्राण लेने नहीं देंगे। जय शनिदेव। महारानी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने पति को मारने जा रही हैं? हम क्या करें? हमारे पति के कारण निर्दोष लोगों के प्राण जा रहे हैं और अब हम ये और नहीं देख सकते। परंतु महारानी, आप इस दानव को नहीं मार सकती क्योंकि इसे श्राप मिला हुआ है। महारानी, इस सृष्टि की सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही घटती हैं। इसीलिए अपने पति के श्राप मुक्ति की प्रतीक्षा कीजिए और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को घटने में सहयोग कीजिए। इसी में राजन की श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। इसी में राजन श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। वो ऋषिवर कहाँ गए? और वो हमारे बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं? वो राजा की श्राप के बारे में क्या जानते थे? ऋषिवर! ऋषिवर! हमें आपको इस रूप में देखकर बहुत दुख हो रहा है। हमें विश्वास है कि श्राप से जुड़ी घटनाएं जल्दी समाप्त हो जाएंगी और आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राजन, तुम्हारा श्राप जहां से जुड़ा है, तुम्हारी मुक्ति भी वहीं से जुड़ी हुई है। जिस गौतम ऋषि के शिष्य के हाथों तुम्हें श्राप मिला था, उसी गौतम ऋषि के शिष्य उत्तंग से तुम्हारा उद्धार भी होगा। गुरु माता, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? देवी अहिल्या, अब आप वही मांगोगी जो हम चाहेंगे। पुत्र तंक, तुम हमें राजा सौदास की रानी स्नेहलता के कान में जो कुंडल है, उन्हें लाकर हमें दे दो। जो आपकी आज्ञा गुरु माता।
सुनो, क्या बात है ऋषि कुमार? क्या कष्ट है आपको? महाराज, हम गौतम ऋषि के शिष्य उत्तंक हैं और आज हमारी शिक्षा पूरी हो गई है और हमारी गुरु माता ने हमसे गुरु दक्षिणा में महारानी के कुंडल मांगे हैं। महारानी, इस सृष्टि की सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही घटती हैं। इसीलिए अपने पति के श्राप मुक्ति की प्रतीक्षा कीजिए और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को घटने में सहयोग कीजिए। इसी में राजन की श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। इसी में राजन की श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। महाराज, हमारे महल से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। धन्यवाद। अब हम ये कुंडल हमारी गुरु माता को देकर हमारी गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि कुमार, हम जंगल में सुरक्षा का प्रबंध देखने जा रहे हैं। हम आपको जंगल पार करवा देंगे। हे शनिदेव, इस गौतम शिष्य की रक्षा करना। चिंतित मत हो रानी स्नेहलता, ये जो भी हो रहा है हमारे न्याय चक्र के अनुसार ही हो रहा है। मुनि कुमार, अब आप यहां से जाइए। दानव का खतरा यहीं तक था। धन्यवाद महाराज। देखो, मुझे छोड़ दो। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? आज तक मेरे सामने जो भी आया है नहीं बच सका। तू भी नहीं बचेगा।
मैं तुम्हें अभी मारूंगा। नरभक्षी, मेरी बात पर विश्वास रखना। मैं अवश्य आऊंगा, मैं आऊंगा नरभक्षी, मैं अवश्य आऊंगा। गुरुदेव, गुरुमाता, लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा लेकर आया हूं। अरे पुत्र उत्तंक, तुम इस समय? गुरुमाता, ये लीजिए मेरी गुरु दक्षिणा। इसे देने तो तुम प्रातःकाल भी आ सकते थे पुत्र। नहीं गुरुदेव, मेरे पास समय नहीं है। मैंने नरभक्षी दानव को वचन दिया है कि गुरुमाता को गुरु दक्षिणा देने के बाद मैं लौट जाऊंगा। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दें। ये तुम क्या करने जा रहे हो वत्स? जानबूझकर स्वयं अपने प्राण संकट में डाल रहे हो। गुरुदेव, मैंने उस दानव को वचन दिया है, और फिर आप ही ने शिक्षा दी थी ना कि चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, किंतु वचन भंग नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, आज्ञा दें। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। उत्तम, तुम धन्य हो। आज जो तुमने निर्भीकता और वचन निभाने की भावना दिखाई है, यही तुम्हारी श्रेष्ठता है। तुम्हारे समान समर्पण की भावना रखने वाले प्राणी का इस संसार में कोई अहित नहीं कर सकता। आज तुम अपने और नरभक्षी राजा के उद्धार के लिए बढ़ रहे हो। दानव, कहां हो तुम? मैं मेरे वचन अनुसार तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। तुम मेरे प्राण ले सकते हो दानव। मुझे अब किसी भी बात का कोई भय नहीं है। दानव, कहां हो तुम? दानव, मैं मेरे वचन अनुसार वापस तुम्हारे सामने आ गया हूं। अब तुम मेरे प्राण ले सकते हो। मुझे किसी भी बात का कोई भी भय नहीं है दानव। आओ दानव, तुम्हें मुझसा निर्बल प्राणी इस संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से अपने प्राण तुम्हें देना चाहता हो। ओम नमो नमोस्तुते नमः। ओम देवाय नमः। ओम
अपराध स्वीकार कर लो, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं राजन, राजन ऐसा अनर्थ मत करो। राजन, आपने हम निरपराध पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय होने तक तुम नरभक्षी दानव बनकर जियोगे। यही मेरा श्राप है, यही मेरा श्राप है। जिस दिन आपको हमारे जैसा कोई सात्विक, शक्तिहीन और दुर्बल मनुष्य मिलेगा जो तुम्हारे दानव रूप में होने के बाद भी तुम्हारा सामना करेगा और वो अपने आप को तुम्हें समर्पित करने को तत्पर होगा, उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे शाप से मुक्त कर दीजिए ऋषिवर। सौदास, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि उत्तंक के कारण तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। महाराज, ये क्षण हमारे जीवन के सबसे अमूल्य क्षण है। और आपको पता है, ये सब केवल शनिदेव की कृपा से ही हुआ है। वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं,
देवी अदिति और देवी दिति। देवी अदिति के पुत्र थे इंद्रदेव, जिन्हें देवों ने स्वर्ग लोक का सिंहासन प्रदान करके उन्हें देवराज का सम्मान दिया। संगच्छध्वं संवदध्वं देवराज बनने पर इंद्रदेव अहंकार से भर उठे, अपने समक्ष सभी देवों को तुच्छ समझने लगे और एक दिन इंद्रदेव ने असुर पुलोमा की हत्या करके उनकी पुत्री सच्ची से विवाह कर दिया। देवी दिति के जीवन का एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्त हेतु घोर तपस्या की। देवी दिति की तपस्या सफल हुई। उन्हें संतान के रूप में देवों का आशीर्वाद मिला। देवों के गुरु बृहस्पति देव ने उनकी अजन्मी संतान के बारे में भविष्यवाणी की। देवराज इंद्र, आपकी छोटी माता दिति के गर्भ से एक अद्भुत संतान का जन्म होगा। वो ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और गुणों में सर्वश्रेष्ठ होगा, जो इतना तेजस्वी होगा कि उसके तेज का सामना कोई भी देवता नहीं कर पाएंगे। जो इतना तेजस्वी होगा कि उसके तेज का सामना कोई भी देवता नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उस पर विशेष कृपा होगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उस पर विशेष कृपा होगी। आपकी छोटी माता दिति के गर्भ से एक अद्भुत संतान का जन्म होगा, जो इतना तेजस्वी होगा कि उसके तेज का सामना कोई भी देवता नहीं कर पाएंगे। इस संसार में हमारे सिवा कोई दूसरा देव हो ही नहीं सकता। यदि किसी के देवराज बनने की तनिक भी संभावना होगी तो हम उस देव को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देंगे। अच्छा दीदी, अब तुम आराम करना, ठीक है? और कोई भी काम नहीं करना।
छोटी माँ, क्षमा करना, मैं आपके पुत्र को जन्म लेने से पहले ही समाप्त करने जा रहा हूं। क्या करेगा, विवश है हम। आपका पुत्र हमारा शत्रु बनेगा तो हमें अपने शत्रु को समाप्त तो करना ही होगा ना। हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर मेरे साथ यह अन्याय कैसे हो गया? कैसे इंद्र ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी? शनिदेव, मेरी अजन्मी संतान का इसमें क्या अपराध था? शनिदेव, या तो आप न्याय करेंगे, अन्यथा यह अधूरी मां समझेगी कि मेरे पुत्र की हत्या में आपका न्याय भी सम्मिलित था और मेरे पुत्र की हत्या का दोष सारे देवों के सर पर होगा। शनिदेव, इंद्रदेव ने अपने अधिकारों का इतना अनुचित प्रयोग किया है जिसमें क्षमा के लिए कोई भी स्थान नहीं। देवी दिति, इस अन्याय का न्याय अवश्य होगा। हमारा न्याय सभी के लिए एक समान है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। हम देवराज इंद्र हैं, देवों में सर्वश्रेष्ठ और सदैव सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ। इंद्रदेव, 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 इंद्रदेव। इस सृष्टि में कोई भी प्राणी अपने अच्छे कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। तुम एक अजन्मे बालक की हत्या करके घोर पापी और अधर्मी बन चुके हो। शनिदेव, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मत भूलिए कि हम देवराज इंद्र हैं, संपूर्ण देवों के राजा। देवराज होने का यह अर्थ नहीं कि आप जो चाहें पाप कर सकते हैं। आपने एक अजन्मे बालक की हत्या के साथ साथ उसकी मां के जीवन को भी नष्ट किया है। शनिदेव, हमारी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में जो भी आएगा हम उसे समाप्त कर देंगे। और हमारा न्याय चक्र तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। इंद्र, हम तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहे हैं, या तो अपने अपराधों को स्वीकार करके प्रायश्चित कर लो, अन्यथा हमारा न्याय चक्र तुम्हें दंडित करेगा। हम नहीं मानते आपके न्याय चक्र को और ना ही आपके दंड को। शनि, आप हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। तुम जैसे अहंकारी बातों से नहीं समझेंगे।
हम अपनी जल स्तंभन क्रिया से अब जल में ही रहेंगे। इंद्र, तुम धरती लोक में पहुंच गए हो, जो कर्म भूमि भी कहलाती है और मृत्यु लोक भी, जहां मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम भी अपने पाप कर्मों का फल उसी धरती लोक में भोगोगे। शनिदेव, आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। मत भूलिए कि हम एक देवता हैं। देवता इस तरह जल में छिपकर नहीं बैठते। इस तरह जल में छिपकर तो कोई पापी या निकृष्ट प्राणी ही बैठ सकता है। जाइए और अपने पाप कर्मों का दंड भोगिए। शनिदेव, आप हमारे स्वर्गलोक जाने का मार्ग रोक नहीं सकते। हम देवराज हैं और देवराज ही रहेंगे। ये हमारे वस्त्रों और आभूषण को क्या हुआ? हमारी ये दशा। हमारी शक्तियां। इंद्र, अब तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। हमने तुम्हारी सारी दिव्य शक्ति को अभी अभी छीन लिया है। अब तुम इस धरती के एक अत्यंत साधारण मनुष्य हो। अब तुम इस धरती के एक अत्यंत साधारण मनुष्य हो। वस्त्राभूषण के बिना खो गई सब पहचान। वस्त्राभूषण के बिना हो गई सब पहचान। इंद्र भटकते गली गली सहे दुत्कार और अपमान सहे दुत्कार और अपमान।
सच्ची मेरी पत्नी और पुत्र जयंत इस धरती पर? सेठ जी, मेरे पुत्र को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। भूख लगी है? हैं? ए भिखारन, ये कोई धर्मशाला नहीं है, दुकान है दुकान, मिठाई जलेबी और दूध की। पहले निकालो धन, फिर मिलेगा भोजन। सची, जयंत, तुम दोनों यहाँ इस धरती पर, और वो भी इस हालत में। दूसरे देवता देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आपने जो पाप किया है वो भी देवताओं ने ही देखा है। स्वर्गलोक में देवताओं ने हमारा इतना अपमान किया कि हम वहां एक क्षण भी रुक नहीं पाए। मुंह छुपाते धरती लोक पर चले आए कि यहाँ कोई नहीं पहचानेगा। सच तो यह है स्वामी कि हम मां पुत्र आपके बुरे कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। तुम भी सूर्य पुत्र शनिदेव की भाषा बोल रही हो शची। पिताश्री, बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा, खाना दे दीजिए। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं। सेठ जी, मेरे पुत्र को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देख करके मैंने ये दुकान खोली है। सुबह से भिखारी ही भिखारी चले आ रहे हैं। हैं? चल भाग, मैं भीख नहीं देता। इंद्र, तुम हमें इस रूप में नहीं पहचान पाओगे। अरे सेठ जी, ये बेचारा दुखी लग रहा है, इसे थोड़ा काम करा लो और इसे भोजन करा दो। काम तो है, पर ये कर पाएगा? क्यों नहीं करेगा? अरे जिसे अपने संतान को भोजन कराना हो वो काम क्यों नहीं करेगा? क्यों भाई, काम तो करोगे ना? हाँ सेठ जी, मैं कोई भी कार्य करूंगा। ठीक है, वो गाड़ी देख रहे हो ना, इसको खींचने वाला पशु जंगल में भाग गया है। इस गाड़ी को खींचकर मेरे भंडार घर तक लेकर जाना है, और इसमें जो बर्तन है एक भी टूटना नहीं चाहिए, समझा? जी सेठ जी। चलो। चलो इंद्र महाराज, जुट जाओ इस गाड़ी में पशु के स्थान पर। इंद्र, तुम्हारी सोच ही पाशविक थी, इसीलिए हमारे दंड ने तुम्हें पशु बनाकर तुम्हें पाशविक कार्य में लगा दिया। सेठ जी, भंडार गृह और कितनी दूर है? बस एक कोस और है।
आगे तुम्हें अभी और भोगना है। मेरे बर्तन तोड़ दिए, सारे बर्तन तोड़ दिए तुमने, सारे बर्तन। स्वर्ग के ये देवेंद्र है, धरती पे भिक्षा मांगे। स्वर्ग के ये देवेंद्र है, धरती पे भिक्षा मांगे। अन्न अन्न को तरस रहे, द्वारे द्वारे खाना मांगे, द्वारे द्वारे भोजन मांगे। शनि भगवान जब दंड है देते, सब कुछ ऐसे फिसलता। शनि भगवान जब दंड है देते, सब कुछ ऐसे फिसलता। आया भोजन हाथ में पर कोई दूजा उसे ले जाता, कोई दूजा उसे ले जाता। आज जिसने रोटी चुराई है, कल धन चुराएगा, परसों बड़ी चोरी करेगा। इसे राजा को सौंप दो। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। हम शनिदेव के भक्त हैं। शनिदेव की कृपा से आज तक हमारे राज्य में ना कभी कोई अन्याय हुआ है और ना कभी होगा। हमारी दृष्टि में चोरी बहुत बड़ा पाप है, जिसके लिए हमारे राज्य में केवल मृत्युदंड का विधान है। इस पापी ने चोरी का जो अपराध किया है, उसका दंड ये है। तुमने देवी दीदी के पुत्र को मारा था, अब देखो हम तुम्हारे पुत्र के साथ क्या करते हैं। इस चोर के बदले इसकी आंखों के सामने इसके पुत्र की हत्या कर दी जाए।
ऐसा मत कीजिए महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए। मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है? पिताजी, पाप तो आपने किया है, अपराध आपने किया है, तो मुझे क्यों फिर दंड मिल रहा है? छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ बचाओ। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। अपराध मैंने किया है, दंड मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को नहीं। निर्णय हो चुका है, ये दंड तुम्हारे पुत्र को ही मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि तुम सारा जीवन अपने पुत्र के लिए तड़पते रहोगे। शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर मेरे पुत्र के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? ये घोर अन्याय है। अपराध कोई और करे और दंड किसी और को भुगतना पड़े। शनिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे घोर अपराध हुआ। किंतु मेरे अपराध का दंड मेरा पुत्र क्यों भोग रहा है? वो तो मासूम है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। आज मुझे समझ आया कि संतान का दुख क्या होता। मुझे अपने अपराध का दंड मिल रहा है। नहीं चाहिए मुझे वर्चस्व, नहीं चाहिए मुझे शक्ति, नहीं चाहिए मुझे इंद्रलोक। बस आप मेरा पुत्र मुझे वापस दे दीजिए, मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए शनिदेव। मैं अपनी छोटी माँ से क्षमा मांग लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए, मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए।
इंद्र, आज तुम्हें अपने अपराधों का आभास हो गया। आज तुम्हारा अहंकार भी टूट चुका है। तुम्हें समाप्त करना हमारे न्याय चक्र का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य धर्म के मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लाना है। हे शनिदेव, मुझे मेरी संतान वापस मिल गई। आपका न्याय सर्वोपरि है शनिदेव। आपको मेरा शत शत प्रणाम। देवी दिति के गर्भ में 49 मारुत ने जन्म लिया। 49 मारुत सदा वायु के साथ रहते हैं और उनके साथ मिलकर सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। मरुत सागर के भाप को नभ पर ले जाते हैं और वहां से वर्षा होती है। कुछ मरुत फूलों की सुगंध को वातावरण में फैलाते हैं। बीजों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बिखेर देते हैं, जिससे नए पौधों का जन्म होता है। कुछ मरुत आंधियों और तूफानों के कारक होते हैं। इस तरह वायु से जुड़ी हर कार्य को वो करते हैं और इस सृष्टि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।